क्या में स्वागत है दोस्तों जब तक न्यूज़ में। आज हम लोग आ चुके हैं अलीना जी का पास, जो आज इनका लाइफ का बारे में हम लोग जानेंगे। कुछ बता दीजिए आप। लाइफ के बारे में पूछा जाए, आप पूछिए, मैं क्या बता सकती हूँ आपको। आपको घर से जब निकाला जाए तो जो आपको घर से निकाला जाए कैसा लगा? सर, मुझे घर से निकाला नहीं गया था। एक्चुअली जब मेरे मम्मी पापा का देहांत हो जाने के बाद मेरे भाई बहन ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, और उसके बाद उन लोगों ने मुझे बोला कि तुम अपनी दुनिया में चली जाओ। तकलीफ हुई कि माता पिता नहीं है, इसी इसी वजह से मैं बाहर आ गई, क्योंकि माता पिता रहने से मैं जाती, लेकिन भाई लोग सपोर्ट नहीं दिया। तो इसी वजह से निकाल दिया गया मुझे। तो आप अकेला मैनेज कैसे कर लेते हैं? अकेला रूम में रहकर, जानते हैं सब्जी उब्जी लाने में बहुत दिक्कत होता है, अकेला रहने में बहुत दिक्कत होता है। सर, दिक्कत तो सबको होता है, और ख़ास तौर पे तो हम जैसे लोगों को तो और भी दिक्कत होता है, क्योंकि अ, अब रही हमारी परवरिश की बात, तो मैं डांस करती हूँ, मैं डांस करके पढ़ाई करती हूँ, और थोड़ा बहुत है कि मैं अपना परवरिश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे रांची से यहाँ पर बिहार में छपरा में कैसे कांटेक्ट आपको हुआ जी? एक्चुअली मेरे फेसबुक के द्वारा मेरी एक मित्र थी, उनसे हमारी फेसबुक से दोस्ती हुई थी, और उन्होंने मुझे बोला था तुम बिहार में आकर के तुम ऑर्केस्ट्रा में काम कर सकती हो, और उसी अकॉर्डिंग तुम पढ़ाई भी कर सकती हो। तो मुझे 4 साल हो गए, 2021 में मैं बिहार आई थी। अच्छा, आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो चुका है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको बिहार में रहने में कोई दिक्कत उक्कत आता है कि नहीं? ऐसे तो बहुत सारे दिक्कत भी आते हैं, कहीं-कहीं नहीं भी आते हैं। कितने लोग होते हैं जो गलत नज़र से देखते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, डांस के अकॉर्डिंग हाथ पकड़ते हैं, गलत जगह प्राइवेट पार्ट पे भी हाथ दे देते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। वो डांस के अकॉर्डिंग होता है, और ऐसे जब किन्नर की जो सवाल उठती है ना, तो अच्छे-अच्छे लोगों के माइंड में नेगेटिविटी पैदा हो जाता है कि अरे वो किन्नर है, तो इसके साथ ये गलत करे, वो करे। तो कितने लोगों को मैंने देखा है। तो आप कुछ बोलते नहीं? क्या बोलूँगी, बोलने पे भी लोग इस चीज़ को फ़ॉलो नहीं करते हैं। अब आदत सी हो गई है, सुन के रह जाती हूँ। जो आपका जो मालिक है जो ऑर्केस्ट्रा का, वो कुछ नहीं बोलता है? कितना कोई मना करेगा? मेन चीज़ होता है कि मालिक है, अगर हम किसी जजमान के पास प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं ना, तो वो लोग ज़्यादातर गाली-गलौज से ही सवाल करते हैं कि जब ऐसा है तो ऑर्केस्ट्रा में क्यों लाया? तो ये चीज़ मालिक को भी सुनना पड़ जाता है, और हम लोगों को तो और सुनना पड़ता है। तो कुछ लाइफ के बारे में बताइए, यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका जो बिहार में है, जो ऑर्केस्ट्रा में काम किए, जो नहीं करना चाहिए वो सबको, आप कुछ एक्सपीरियंस बताइए। एक्सपीरियंस ठीक ही है, क्योंकि मैं अपना कला दिखा रही हूँ, और इस अकॉर्डिंग जैसे मैं कला दिखा रही हूँ, लोग मेरे बारे में क्या बोलता है, क्या सोचता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर वो लोग सोचने और समझने में अगर मुझे फ़र्क पड़ता, तो शायद मैं डांस नहीं करती, तो दो रुपया नहीं कमा पाती मैं। अच्छा, डॉक्टर बनकर आप सेवा करना चाहते हैं तो कुछ और करना चाहते हैं डॉक्टर नहीं, बनकर? सबसे पहले तो मैं डिस्पेंसरी में जॉब करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मुझे प्लेसमेंट मिलेगा तो सबसे पहले प्लेसमेंट ही मिलता है, उसके बाद मैं जॉब करूँगी। ऐसे तो मेरा सपना है कि दुआ है आप लोगों की कि जब मैं अच्छा अमाउंट हो जाए तो मैं छोटा-सा डिस्पेंसरीज़ भी मैं खोलना चाहूँगी, लेकिन इस अकॉर्डिंग मैंने सोचा नहीं है। पहले मैं सोची हूँ कि पहले प्लेसमेंट देखती हूँ प्लेसमेंट कहाँ मिलता है, और मेरी ये सोच है कि मैं सबसे पहले भाई गरीबों को मैं सेवा करूँ। गरीबों का सेवा करना। और अमीरों के लिए? अमीर के लिए बस जो चार्जेस है वो चार्जेस है। भाई अमीर के पास तो हमेशा सब कुछ है, लेकिन गरीब के पास कुछ नहीं है ना। वो लाचार हो जाते हैं, एक मेडिसिन के चलते उनकी जान भी जा सकती है, और जान जाती भी है। तो इस चीज़ को मुझे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि मैंने गरीबी देखा है, और लाचारी भी मैंने देखा है। क्योंकि गरीबों लोग को डॉक्टर जो बहुत चार्ज लेकर लूट लिया जाता है, जैसे आप लूटिए कि नहीं लूटिए? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सब लोग सब डॉक्टर एक जैसे हो जाएँगे, तो फिर उनमें मेरे में फ़र्क क्या रह जाएगा? रही डॉक्टर, और मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। एक गर्व वाली बात होती है कि कोई भी ट्रांसजेंडर अगर आगे बढ़ रही हैं, तो ये हमारी गर्वता वाली बात होती है कि कितने हमारे जो भी मेरी बहनें ट्रांसजेंडर है, वो दरोगा है, कांस्टेबल है, कितनी प्राउड फ़ील होती है। तो ये चीज़ मुझे भी अच्छा लगता है, तो भला मैं किसी से क्यों गद्दारी करूँ? अभी जो गोपालगंज में है जो सोनिया जी, उनका होम गार्ड में लगा है, आप जानते हैं उनको? जी, मैं जानती हूँ, और सानिया को भी मैं बहुत सारा कांग्रेचुलेशन देना चाहूँगी कि आप हमेशा, आपको ढेर सारा बधाई हो, और बहुत अच्छा लगा कि ये ट्रांसजेंडर समाज के लिए काफ़ी प्राउड प्राप्ति होती है कि आप हमारी बिरादरी में आगे उठी हैं। गॉड ब्लेस यू। जो उनका होम गार्ड में बिहार पुलिस में लगा है। जी, बिल्कुल, सानिया किन्नर। हाँ, इनका उनका यूट्यूब में 4 लाख सब्सक्राइबर है जो जी, जी, बिल्कुल, मैं जानती हूँ उन्हें। जानते हैं आप? जी, बिल्कुल। तो उनके बारे में कुछ बताइए। बस वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की हुई हैं, बहुत बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल की हुई है सानिया, और पिछले मैं न्यूज़ देखी थी कि शायद उनके पिताजी एक्सेप्ट नहीं की हैं, रो रही थी वो।
लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगी कि हर माता-पिता से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगी कि जब आपके बच्चे ऐसे हो जाते हैं तो प्लीज़ उन्हें आप लोग इग्नोर ना करें, उन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग एक भगवान का देन है, हमें हम खुद से गढ़ के नहीं आते हैं। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत तकलीफ़ होती है कि माँ-बाप छोड़ देते हैं, अच्छे खाने के लिए हम लोग तरस जाते हैं, अच्छे पहनने के लिए तरस जाते हैं, अपने माँ-बाप का प्यार और आवाज़ सुनने के लिए तरस जाते हैं, तो ऐसा ना हो। ख़ैर मेरे तो माता-पिता हैं नहीं, मैं तो खुद अनाथ हूँ और अनाथ का भी मुझे महसूस होती है कि अनाथ की ज़िंदगी कैसी होती है और बता नहीं सकती मैं। अच्छा, मेरे चैनल के लिए कुछ बोल दीजिए। और मैं इतना बोलना चाहूँगी जो भी इस चैनल को देख रहे हैं आगे बढ़ाएँ, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जब तक न्यूज़ को। जब तक न्यूज़ को। चलिए ठीक है, नमस्कार दोस्तों।